Hi everyone, I am Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran Nursing Classes. फ्रेंड्स, बहुत बारी ऐसा होता है कि आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत दिल से भी प्रिपेयर करते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करते हो, बट देन ऑन द डे ऑफ एंट्रेंस यू डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट योर एमसीक्यूज़। तो आज मैं एक ऐसी ही वीडियो आप सबकी हेल्प के लिए लेके आई हूँ जिसमें मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जब आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाते हो तो एमसीक्यूज एक्चुअली आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स जो आप ड्यूरिंग योर नर्सिंग आप अटेम्प्ट करते हो। सो लेट्स बिगिन। बिफोर बिगिनिंग मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, इससे डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी और आप मेरी वीडियो को डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए जाते हैं तो काइंडली रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। उसमें आपको बताया जाता है कि कितना टाइम आपको मिलेगा इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, या और भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करें। जो सेकंड चीज हमारे पास आती है दैट इज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। तो जब आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है उसको देखते हैं, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज आपकी नजरों के सामने आती है दैट इज क्वेश्चंस। तो अगर आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेते हो और उनको अच्छे से समझ लेते हो कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, तो आधा जो आपका क्वेश्चन है वो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। जो सेकंड चीज हमारे पास आती है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट जो है ये आपका सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए एंट्रेंस में, क्योंकि टाइम जो है वो आपका सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। सो बेसिकली टाइम को आप कैसे मैनेज करेंगे? जब भी आप किसी एंट्रेंस टेस्ट में एग्जाम को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि जितने भी इजी क्वेश्चंस होते हैं आपने उनको पहले सॉल्व करना होता है। इजी का मतलब जो आपको आते हैं, इससे बहुत फायदा होता है। सबसे पहली बात, आपको लेट अस सपोज 100 क्वेश्चंस आए हैं किसी एंट्रेंस एग्जाम में और आपको 120 मिनट्स मिले उस एंट्रेंस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, तो मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कुछ ज्यादा होगा। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको आप 5-6 सेकंड या 10 सेकंड में अटेम्प्ट कर लेते हो। उसके बाद जब आप एक इजी लेवल के क्वेश्चंस या आपके नॉलेज के दायरे में जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेते हो, तो आपके पास काफी टाइम बचता है उन क्वेश्चंस के लिए जिनको आपने रिव्यूइंग के लिए छोड़ा है। और इसका सेकंड जो बेनिफिट है वो ये होता है कि जैसे ही हम एंट्रेंस हॉल में एंटर करते हैं तो हम थोड़े से नर्वस भी होते हैं, वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, और जब आप पहले अपने इजी वाले क्वेश्चंस करते हो तो दैट बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, तो काफ़ी ज़्यादा इजी आप फील करते हो अपकमिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए। जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है दैट इज लुक आउट फॉर कीवर्ड्स। नाउ दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? एक्चुअली कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो पूरे के पूरे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज कर देता है। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके क्वेश्चन में, और यूजुअली यहीं पे आप मार्क्स लूज करते हो, या यही वो चीज़ है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको स्किप करके अपने क्वेश्चन में मार्क्स नहीं ले पाते। ये कीवर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे मोस्ट, लीस्ट, नो, एक्सेप्ट, देन लेट साइन, अर्ली साइन, ये जो सारी चीजें होती हैं दीज आर कीवर्ड्स। तो एक कीवर्ड को जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि एग्जामिनर एक्चुअली आपसे क्या डिमांड कर रहा है। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और 2 के बारे में आप श्योर हो कि वो गलत हैं लेकिन 2 में आप कंफ्यूज हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो 2 ऑप्शंस बिल्कुल भी मैचिंग नहीं लग रही हैं तो आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेट कैसे कर सकते हो? अगर आपके पास कोई रिटन एग्जाम है तो उस पर आप मार्क कर सकते हो उनको, या उनके आगे क्रॉस लगा सकते हो। अगर आप सीबीटी दे रहे हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो दे रहे हो, तो आपके हाथ में एक शीट होती है, आप उस पर जो है जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं उनको नोट कर सकते हो, तो उनके बारे में आप सोच सकते हो। एक्चुअली ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। इससे स्टूडेंट्स को ये फायदा होता है कि आपका दिमाग जो है वो फर्दर उन्हीं 2 ऑप्शंस पे ही फोकस करेगा, ना कि उन 2 ऑप्शंस पे जो रॉन्ग है। सो ये ट्रिक काफ़ी बारी बहुत सारे लोगों के काम आती है।
उसके बाद जो चीज़ मैं एक आपको बोलना चाहती हूँ दैट इज़ न्यूमेरिकल। देखिए बहुत सारे नर्सिंग में स्टूडेंट्स होते हैं जो न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं, तो दे स्कैर्ड देम एक्चुअली। तो न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको आप लास्ट में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपकी टाइम वेस्टेज के लिए दिए होते हैं, क्योंकि उनमें कोई ना कोई ट्रिक जो है वो होती है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आप न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको लास्ट में सॉल्व करने के लिए रखिए, ताकि अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है न्यूमेरिकल तो आपके पास जो है वो इनफ टाइम होना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। कहीं अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ गए और आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो भी फिर आपसे नहीं होंगे, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है दैट इज़ प्रायोरिटाइजेशन। बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि हम प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें चार की चारों ऑप्शंस करेक्ट हो सकती हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे फेवरेबल ऑप्शन है उसको आपने टिक करना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एज अ क्रिटिकल थिंकर सोचना पड़ेगा। बेसिकली आपको क्रिटिकली ये एनालाइज करना होता है कि इन चारों ऑप्शंस में से अगर एक एक ऑप्शन आप अपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपके पेशेंट के लिए मोस्ट फेवरेबल आउटकम जो है वो आएगा। इन दिस वे यू कैन प्रायोरिटाइज द थिंग्स एंड यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ गो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है दैट इज चूजिंग one correct option among the given one if all the options are wrong. Yes, एक्चुअली कई बार क्या होता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है कि इसका करेक्ट आंसर जो है इन चारों में से नहीं है, कोई और करेक्ट आंसर है। इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चूज ऐसी वाली ऑप्शन जो कि करेक्ट आंसर के नज़दीक की हो सकता है कि चारों की चारों आपको पता है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है। एट दैट टाइम यू कांट चैलेंज द क्वेश्चन। कई बार आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं अगर कोई क्वेश्चन गलत आए, लेकिन एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, जो सबसे उसकी नज़दीक या रिलेटेड टर्म होगी उसको आपने टिक करना है। और लास्ट जो चीज़ आती है इसमें दैट इज़ नेवर गेस टू मच। तो बेसिकली आप स्पेशली अगर आपके एंट्रेंस में बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग है, अगर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए सॉरी। लेकिन अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, यूजुअली बहुत सारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में होती है, तो उस केस में आप बहुत ज़्यादा गैस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गैसिंग करोगे तो उतनी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर आपने गैस करना है तो काइंडली उन क्वेश्चंस को गैस करिए एटलीस्ट जिस टॉपिक के बारे में आपने पहले सुना है और आपको उसके बारे में कुछ आइडिया है, लेकिन उसकी ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन्स हैं। तो जो आप फर्स्ट टाइम गैस लगाते हो यूजुअली वो सही होता है। अगर उस पर फर्दर आप क्रिटिकल थिंकिंग करने बैठ जाते हो तो फाइनली फिर वो आंसर आपका गलत हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप गैस ना करें, बिकॉज दैट आंसर इज गोइंग टू बी रॉन्ग अगेन, और वो आपके 0.25 मार्क्स भी माइनस कर देगा। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस टेस्ट में 0.25 से भी कैंडिडेट बहुत रैंक्स पीछे जो है वो जा सकता है। और जब आप ये सारा कर लेते हैं उसके बाद अपने पास एटलीस्ट इतना टाइम रखिए कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं उनको आप रिव्यू कर सकें, राइट। तो बेसिकली आई होप ये चीज़ें आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। डजेंट मैटर आप इंडिया के लिए एंट्रेंस दे रहे हो, डजेंट मैटर आप किसी और कंट्री के लिए एंट्रेंस दे रहे हो, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आपको इसी तरह से चलना पड़ेगा, नहीं तो आप मेहनत भी बहुत करोगे और आपका एंट्रेंस भी क्रैक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको अटेम्प्ट करना नहीं आता था। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरा चैनल नवकिरण नर्सिंग क्लासेस सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स और कलीग्स के साथ शेयर ज़रूर करें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू अगेन।